मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई नारा सिर्फ नहीं है, ये कोई तकरीर नहीं है, ये कोई किसी भी इमोशन में आकर जो है वो कोई अपनी बात करने की बात नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि कई सालों से पहले, इलेक्शन दूर दूर नहीं थे, एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आज के मसाइल और आइंदा आने वाली नस्लों के मसाइल का न सिर्फ आईनी हल निकाला और ना कि सिर्फ उसको जो वो पेश किया और सिर्फ निकालकर अपने पास नहीं रखा। आपके सामने है कि पाकिस्तान की कौन सी पार्टी है जिसको मदऊ करके उसके पास नहीं गए, उसको बुलाया, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके सजेशंस को साथ में लाया, फिर उसके बाद दर दर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाए गए, पार्टीज के पास गए, फिर इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद जब हुकूमत में शामिल होने की ऑफर हुई तो लोग वजारतें मांगते हैं, लोग ठेके मांगते हैं, लोग पैसे मांगते हैं, लोग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांगते हैं। हमने एमक्यूएम की भी तारीख में, एमक्यूएम की तारीख रही है कि 51 नुकाती का एजेंडा है, 40 नुकाती जो है वो हुकूमत में जाने का मुतालबात हैं, तो 35 नुकाती मुतालबात हैं। आज की ये एमक्यूएम एक नुकाती एजेंडे पे, एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, एक नुकाती एजेंडे पे इस हुकूमत, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो कि हुकूमत बना रही थी, जब उसने हमें ऑफर की कि हुकूमत में शामिल हो, तो हमने 2024 को सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे उनसे हुकूमत में शामिल हुए कि जब हम आपसे उस वक्त हुकूमत में शामिल होंगे कि आप एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम के बिल को अपने नंबर्स के साथ जब भी यह मौका आएगा आप इसकी सपोर्ट करेंगे। पीएमएलएन ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमारे साथ, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमारे साथ, उसके बाद हम हुकूमत में गए हैं। और फिर हुकूमत में जाने के बाद जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, एमक्यूएम ने अपना यह बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम है, हमारे पास नंबर बहुत कम है। हमने इन नंबरों के साथ अपना यह बिल, एमक्यूएम की आईनी तरमीम का यह बिल हमने पाकिस्तान की असेंबली में 26वीं तरमीम के मौके पर पेश किया और वो पेश होकर जहां वो जाता है स्टैंडिंग कमेटी में, वहां वो बिल चला गया। उस वक्त डेफिनेटली हमारी बड़ी पार्टीज ने, हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे आज के हालात, माहौल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे पास ऐसे नहीं है कि हम आज इस बिल पर तमाम पार्टीज की जो है वो मदद ले सकें, सपोर्ट ले सकें। आप इसको आइंदा आने वाली तरमीम के लिए खुदा के वास्ते पेंड कर दें। हमारा बिल वहीं पड़ा रहा, स्टैंडिंग कमेटी में, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा रहा और एक साल के बाद 27वीं आईनी तरमीम का टाइम आ गया। 27वीं आईनी तरमीम का जब यह मौका आया, एमक्यूएम इस मौके पे जो पाकिस्तान में होता रहा है, एमक्यूएम चाहती तो और वजारतें मांगती, एमक्यूएम चाहती तो यहां पर डेवलपमेंट पैकेज के नाम पर पैसे मांगती, एमक्यूएम चाहती तो और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करती। खुदा की कसम एक लफ्ज इस बात के अलावा बात नहीं हुई है कहीं, किसी वक्त, किसी मौके पे, किसी भी जगह पे, कि नहीं हमें पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुंचाने हैं। और इस मौके पे भी 27वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी हमने सिर्फ एक बात की, और मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम पाकिस्तान के एमक्यूएम की बिहाफ पर, मैं शुक्रगुजार हूं फेडरल कैबिनेट का, पीएमएलएन का, मैं अलीम खान साहब का, मैं जो है वो ये चौधरी सालिक साहब का, मैं बाप पार्टी के जो हमारे रहनुमा हैं और इंटायर के तमाम कैबिनेट में जितनी पार्टीज के लोग हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। और मैं पीपल्स पार्टी के इंडिविजुअल दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं। मैं पीटीआई के बहुत सारे दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं कि सब ने, जिन के मैं नाम ले रहा हूं, और मैं अहमद वली साहब का शुक्रगुजार हूं कि वोकल होकर सबने एक जुबान होकर एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम को, इस 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। और जब 27वीं आईनी तरमीम पेश होकर सेनेट में जब ये वो बिल चला गया, चली गई उस कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, वहां पर एमक्यूएम के बिल को
क्लब कर दिया गया, साथ जोड़कर 2 दिन इसके ऊपर बहस हुई है इस पूरी 27वीं तरमीम में, जिसमें 1.5 दिन और दूसरे पॉइंट पर और पूरे आधे दिन उस एमक्यूएम के आईनी तरमीमी बिल के ऊपर जो है वो 6 घंटे से ज्यादा इसके ऊपर बहस हुई है। और हमारे पास खातिर ख्वाह नंबर मौजूद थे। जावेद हनीफ साहब, यहां पर 3 अफराद थे जो कि एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे थे। जावेद भाई उसको लीड कर रहे थे और हमने अपना उस कमेटी में, जो स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, पीएमएलएन के साथी और दूसरे साथी वहां पर सब सपोर्टिव थे। लेकिन वो कहते हैं ना, मुल्क के वसीतर मफादात में डेफिनेटली, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, और हम शायवी नहीं करते और हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें यह बात कही गई वजीर आजम की साहब की तरफ से, हुक्मरान पार्टी की तरफ से, कि प्लीज, चूंकि इस बिल में 27वीं तरमीमी बिल में पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो है वो अमेंडमेंट्स हैं, इस 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशरी के हवाले से अमेंडमेंट है, मुल्क का एक जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बहुत सारे डिसीजन हैं। तो इस, और ये जो हमारा बिल है, ये भी किसी भी इशू से कम अहम इशू नहीं था। लेकिन एमक्यूएम से रिक्वेस्ट की गई, ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसके सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तान के तमाम जहां मेरी आवाज जा रही है, हम इस मौके पे बार्गेनिंग कर सकते थे। हमारा मसला खत्म नहीं हुआ, हमारा लोगों के हुकूक हासिल करने का ये आईनी बिल, ये डेड नहीं हुआ, दिस इज अलाइव। जिस तरह 26वीं तरमीम में ये जिंदा था, ये डेड नहीं हुआ, आज भी ये जिंदा है, हमने इसे जिंदा रखा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि बंद कमरों में हमें कोई देखने वाला नहीं है रब के अलावा, लोग नहीं देखते, लोग आज यहां तक ये बात पहुंचती नहीं। और मुझे कह लेने दीजिए इस बात को कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इंशाअल्लाह ताला, सालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंशाअल्लाह ताला महीनों की बात कर रहा हूं, आइंदा आने वाले महीनों में देखेंगे कि पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान के लोगों को ये आईनी तरमीम इंशाअल्लाह ताला आएगी, असेंबली में अप्रूव भी होगी और लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल पहुंचेंगे। जब ये 27वीं तरमीम हो गई, हमने इधर उधर की कोई बात नहीं की। फैसल सवारी यहां बैठे हैं, फैसल सवारी साहब ये सेनेट में एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर हैं, आप इनकी तकरीर उठाकर देखें कि तमाम पूरा फोकस जो है वो लोगों के हुकूक के हवाले से इस बिल के ऊपर है। फिर इसके बाद जो है नेशनल असेंबली में सबकी तकारीर उठाकर देखें, हमने सब लोगों ने जो मिलकर एक बात की। और मैं कैबिनेट के, मैं अगर फर्दन नाम लूंगा तो किसी का नाम रह जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है। लेकिन मैं 2 नाम, राना तनवीर साहब जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, और मैं ख्वाजा आसिफ साहब का मैं नाम लेकर, और वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम लोग सब ने जो है वो इसको वोकल होकर इसको अप्रूव किया। मैं खालिद भाई यहां मौजूद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन कैबिनेट मीटिंग थी और मैं और वो सिर्फ कैबिनेट के हम 2 मेंबरान हैं, हमने ये फैसला कर लिया था कि अगर ये कैबिनेट में नहीं लेकर आएंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े काम इस बिल में होने जा रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। नहीं, हम ये ब्लैकमेलिंग की सियासत करने वाले लोग नहीं हैं। हमने कहा था हम वोट देंगे, लेकिन इस वोट लेने के बाद अगर ये बिल आपने डिस्कस कैबिनेट में नहीं किया तो आप हमारे इस्तीफे जो है वो लीजिए। ये मशवरा हुआ था खालिद भाई का और मेरा, और हम तैयार थे, हमने ये बात की। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फेडरल कैबिनेट का कि उन्होंने हमारे बोलने से पहले इस बिल को, वजीर आजम ने पूरे इस बिल में न कि सिर्फ इसको मेंशन किया, न कि इसकी तायीद की, बल्कि बाहर जाकर वो मुल्क के वजीर कानून तारड़ साहब ने आजम नजीर तारड़ साहब ने जाकर आपको 1 मिनट 8 सेकंड की उनकी क्लिप सुने, जो उन्होंने सिर्फ हमारे इस बिल के ऊपर जो है वो बात की है और उसको बताया कि हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। मैं आपको ये सिर्फ ये बताना चाहता था, माजी की याददाश्त को आपको उजागर करके, थोड़ी सी जिस पर डस्ट चली गई जाती है हमारी याददाश्तों को, उसको कि ये हमारा नस्बुल ऐन है। हाँ, हमारी कारकर्दगी शायद वैसी नहीं होगी, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं अब तो पाकिस्तान के सब लोगों ने ये इस बात का
बरमला इजहार कर दिया कि अगर लोगों के हुकूक की कोई बात कर रहा है, अब ये बिल कोई भी अप्रूव करे, ये बिल एमक्यूएम का ही कहलाएगा। ये बात एमक्यूएम नहीं सोची, ये बात एमक्यूएम ने सोची, काम किया और उसके ऊपर मुसलसल काम करते चले जा रहे हैं। मैं जाकर कोई रोड ब्लॉक करूं, 4 मुजाहरे करूं, मेरी तस्वीर मेरी पार्टी क्या है हेडलाइन लगे और उसके बाद कुछ भी ना हो, हम जाकर आराम से अपने अपने घरों में बैठ जाएं। जब लोग मुजाहरे कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। उनके मुजाहरों से पाकिस्तान के एक भी घर में पीने का पानी नहीं आया, एक भी घर के किसी आने वाले बिजली के बिल में कोई एक आने का भी जो है वो की कमी नहीं आई। हमने पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा आज पाकिस्तान के ऐवाने बाला, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को रटा दिया है। और सो मच सो आप हमारी कामयाबी देखिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसने अब से चंद हफ्ते पहले ये अपनी असेंबली के अंदर जहां पर सारी पार्टीज मौजूद हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये मुत्तफिका तौर पर ये करारदाद मंजूर की है। मैं वजीर आजम, मैं वजीर आला पंजाब, मैं मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर हैं और अहमद जो कि अहमद इकबाल जो कि एहसन इकबाल साहब के साहबजादे हैं, मैं और तमाम पंजाब असेंबली का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एमक्यूएम का जो आईनी तरमीमी बिल है, पंजाब की असेंबली ने मनो अन वही रेजोल्यूशन अपने यहां पास करके हमारे बेसिकली हमारी आईनी तरमीम के ऊपर ये मोहर है, मोहर। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उन्होंने अपने यहां के कानून साजी की बात नहीं की है। आप इनके शिकों को पढ़ें, उन्होंने कहा है कि आईन का हिस्सा बनाएं, इसको आईन का हिस्सा बना। जो बातें हमने अपनी आईनी तरमीम में की है, ये पंजाब की असेंबली ने, ये क्या वैसे ही हो गया? 70 सालों में क्यों नहीं किया पंजाब ने काम? ये एमक्यूएम के इस तहरीक को चलाने की वजह से हुआ है, ये एमक्यूएम की इस मुसलसल जिद्दोजहद करने की वजह से हुआ है। और फिर ये तो हो गई अब तक की बात। मैं आपके सामने और इसके बाद शायद बहुत ज्यादा बात ना हो, मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं अगर बलूचिस्तान से शुरू करूं कि क्यों जरूरी है, मैं बलूचिस्तान से शुरू करूं कि क्यों पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतें क्यों जरूरी। आज बलूचिस्तान में, और माजरत के साथ बता दूं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अब नहीं रहा और ना अब ये एमक्यूएम का मैटर रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला, नेशनल सिक्योरिटी इशू है। कैसे कह रहा हूं नेशनल सिक्योरिटी इशू है? बलूचिस्तान में आप जाएं, जब हमारी पाक फौज जो नेशनल इलेक्शन प्लान है उनका 10 साल पहले वाला, 15 साल पहले वाला, जब वो अपनी सारी केपीआईज को डिस्कस करते हैं, हमारी मीटिंगों के अंदर बताते हैं कि फौज ने क्या 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 कुछ कर लिया। उसी केपीआईज में एक पॉइंट ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों के काम करेंगे। जब उसकी बारी आती है और बलूचिस्तान की बारी, मैं बलूचिस्तान की मिसाल दूं, अब बलूचिस्तान का जो मुंतखब नुमाइंदा है एमएनए, उसका जो हल्का है वो अगर अपने हल्के में एक कोने से सफर शुरू करे तो अपने ही हल्के के दूसरे कोने में 3 दिनों के बाद पहुंचता है। गाड़ी पे, पैदल नहीं, 3 दिनों के बाद पहुंचता है। 3 इंटरनेशनल, एक हल्के में 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं उनके, एक एमएनए के हल्के में। कैसे एक एमपी अपने हल्के में सफर शुरू करे 24 घंटे में पहुंचता है? कैसे? हाउ ऑन दिस अर्थ दिस इज पॉसिबल कि एक एमएनए और एमपी तमाम इलाकों की में रहने वाले लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके? जब ही लोग अपनी ना महरूमियों को ना देखते हुए और उसके ऊपर तंग आकर आज जो वो पहाड़ों पर बंदूक लेकर जो वो जा रहे हैं, लोग धरनों में बैठ रहे हैं। अब अगर वहां पर कोई लोकल गवर्नमेंट होती, हर यूनियन काउंसिल पे, हर पहाड़ पे, हर वादी में, हर सहरा रेगिस्तान में, हर दरिया के किनारे लोकल नुमाइंदे होते, उनको डायरेक्ट फंड मिल रहे होते, उनको पैसे मिल रहे होते, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता। फिर कोई हथियार उठाकर पहाड़ों पे नहीं जाता, फिर कोई हथियार, फिर उनकी ग्रीवेंसेस जो 99% ग्रीवेंसेस है ग्राउंड पर हल कर ली जाती। आज क्या हो रहा है? आज ये जो निजाम है, हमारे मुल्क का निजाम, मौजूदा निजाम, ये मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहा है। ये मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहा है, बददिल लोग पैदा कर रहा है,
बददिल इंसान बददिल पाकिस्तान से बददिल पाकिस्तानी पैदा कर रहे हैं। और जब ऐसे बददिल पाकिस्तानियों की कुछ तादाद हथियार उठाकर पहाड़ों पे चली जाती है तो फिर आप हुकूमतें इसी फौज को आवाज लगाती कि आओ फलां ने हथियार उठा लिया, आप उससे लड़ाई करो। 70 सालों से हम अपनी फौज को अपने लोगों से लड़ा रहे हैं, लेकिन इस बात का तवज्जो नहीं दी कि भाई ये इस मुल्क में हमने निजाम कौन सा बना रखा है जिसकी वजह से इतने बददिल लोग पैदा हो रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे। दिस इज द मदर ऑफ ऑल इविल। ये जो निजाम है, इस निजाम में हम यही करते रहेंगे, लोग बददिल लोग पैदा होते रहेंगे और हम अपनी फौज को इंगेज करवाते चले जाएंगे। तो मैं पाकिस्तान की फौज की क्यादत को आवाज ला के कहना चाहता हूं कि ये मेरा मसला एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। ये कभी भी हम कितने क्यों लोगों को जो है वो हम बज़न कर रहे हैं। पाकिस्तान के आज के निजाम में वफाक से सूबों को डिविजिबल पूल के नाम पर, एनएफसी अवार्ड के नाम पर सारा पैसा सूबों को मिल जाता है 18वीं तरमीम के बाद, और वो सूबों में वो 18वीं तरमीम के बाद वो सारे चारों वज़ीर आला के पास वो पैसे इख्तियार वसाइल आपके वज़ीर आला हाउस में पार्क हो जाते हैं। उससे नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, कोई निजाम ही नहीं है, टाउन में नहीं जा रहा, यूनियन काउंसिल में पैसे नहीं जा रहे, और उसका नतीजा ये कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये तो मैंने आपको मिसाल दी बलूचिस्तान की। आ जाइए एक नजर डालते हैं कराची पे। कराची में आपको बताता चलूं, ये समझ लें एक दफा सब लोग पूरे पाक, हम ये वैसे ही नहीं बात कर रहे। 1999 तक कराची को ऑक्ट्राय जिला टैक्स मिला करता था। 1999 में पाकिस्तान के सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जमा हुए और वो वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम के पास गए, नवाज शरीफ साहब के पास, कि भाई हमें रोककर चुंगियों पे हमें पैसे मांगते हैं, हमें रुकना पड़ता है, आप एक दफा हमारी अमाउंट फिक्स कर दें। तो 1999 में उस वक्त की हुकूमत ने फिक्स किया कि हम जीएसटी का 2.5% हम यकमुश्त काट कर हम जीएसटी का 2.5% हम ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। ये 1999 से डायरेक्ट ओजीटी का पैसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अकाउंट में आता था। 2006 में जो गवर्नमेंट आई उसने कहा नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट के जीएसटी के 2.5% नहीं, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जीडीपी है इसका 1/6 जो है हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को। 1/6 ऑफ इंटायर जीडीपी, 1/6 ऑफ इंटायर, ये डायरेक्ट ट्रांसफर होते थे पैसे, ये ओजीटी ऑक्ट्रा जिला टैक्स के पैसे ये डायरेक्ट ट्रांसफर होते थे पाकिस्तान भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को अंटिल 2010 में जब ये 7वां और 3 मद में, 4 मद में, लेकिन 3 मद बहुत जरूरी हैं जो मैं आपको बताना। कराची को पैसे कैसे आते हैं, एक तो मैंने ये बताया आते थे, अब नहीं आते, बताता हूं मैं। एक तो इस मद में पैसे आते थे डायरेक्ट वफाक से, फिर जो हमारा सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, आईडीसी कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि कराची पोर्ट पर पैसे लिए जाते हैं। ये किस काम के लिए जाते हैं कि शहर से जो ट्रैफिक गुजरता है उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के पैसे लिए जाते हैं सारे ट्रैफिक से। वो प्योरली सारा पैसा जो है वो कराची का 200 अरब रुपए इस साल कराची के नाम पर, जब 1 रुपए नहीं। बता तीसरा मत, आप एनएफसी अवार्ड लेते हैं, नीचे प्रूडेंशियल फाइनेंस कमीशन ही नहीं है, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं है, नीचे अगर आज इस वक्त आज की पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि सही नहीं है, कराची की पॉपुलेशन सिंध की पॉपुलेशन का 37.8% है, तकरीबन 38% है। हम तो 55% से ज्यादा हैं, लेकिन आज मैं वही बात करता हूं जो कि कागजों पे लिखा हुआ है। 37.8% कराची की आबादी है, सिंध की आबादी का, तो हमें जीडीपी से वो हिस्सा, हमें प्रोविंशियल एडीपी से वो हिस्सा मिलना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से वो हिस्सा। अगर ये हमें ये हिस्सा मिले 372 अरब, 372.7 अरब हमें इस साल मिलने चाहिए थे, क्योंकि हमारी जो प्रोविंशियल एडीपी है वो 1018 अरब रुपए की प्रोविंशियल एडीपी है। इस साल की जो प्रोविंशियल एडीपी उसका जो है 37.8%, वो 372.7 अरब रुपए बनते हैं। 200 अरब रुपए बनते हैं हमारे आईडीसी के, सेस के, हम जो पोर्ट पे हमारे नाम पे जमा हो रहा है, और ओजीटी के, जो ओजीटी है हमारा, जो कि फिक्स डायरेक्ट ट्रांसफर है, जिसको आप कहते हैं फिक्स डायरेक्ट ट्रांसफर, ये कहलाती है डीआरजीओ,
इस नाम पे जो डायरेक्ट ट्रांसफर पहले होता था, जो कि पूरे मुल्क के जीडीपी का 1.6 है, ये अमाउंट बनती है तकरीबन 222 अरब रुपए। वफाक ने दे दिए हैं सूबों को, लेकिन ये जो कैच है, वो कैच है कि पहले वफाक डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पैसे देता था। 7वीं एनएफसी अवार्ड में 2010 में सारा हमारा पैसा यकमुश्त करके सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना। वो नहीं बांट रहा, ये है मसला, वो नहीं बांट रहा। तो 200 अपने मेयर को भी नहीं दे रहा। 200 अरब रुपए सेस के इस साल, 377 अरब रुपए पीएफसी अगर होती तो उसके मिलते, और हमें 222 अरब रुपए हमें इस ओजीटी के मिलते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 850 अरब रुपए की कैलकुलेशन है। हमें इस साल ये पैसे मिलते, हमें इस साल ये पैसे मिलते। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, हमें मिलते थे पहले। वो पैसे उठाकर, सारे पैसे उठाकर वफाक जो है वो वजीर आला को दे रहा है, और वो वजीर आला आगे आज 800 अरब रुपए के बजाय हमें इस कराची को 100 अरब रुपए भी नहीं मिला, 100 अरब रुपए भी नहीं मिला। और अगर पिछले 17 सालों की कैलकुलेशन करो तो कराची को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3000 अरब, ये कराची वालों का नुकसान है सिर्फ। अगर सूबाई सिर्फ, सूबाई मसला है, लेकिन सूबे भी किसी आइन के तहत चल रहे हैं ना। ये सूबों को ये इख्तियार दिया किसने? आर्टिकल 140A ने। वो आर्टिकल 1, अगर सूबाई से मसला है तो आर्टिकल 148 पाकिस्तान के आइन में क्या कर रहा है? वफाक में क्या कर रहा है? आर्टिकल 140A क्यों पड़ा हुआ है अभी तक? नहीं होना चाहिए कि भाई ये मसला ही नहीं, डिस्कस ही नहीं करो। हम तो उसी आर्टिकल 140A की जो कि वर्बल तशरीह करें तो हमारी सारी बात मानते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो हमारी एक भी बात नहीं मानते। हम कहते हैं जो बात तुम वर्बल मानते हो वो मेरे साइन में लिख दो। और अब हम नहीं कह रहे, ये पंजाब कह रहा है, पूरा पंजाब। हम नहीं कह रहे, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट कह रही है। हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के कैबिनेट के वजीर कह रहे हैं, और ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां कह रहे हैं। मैं एमक्यूएम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, दाद देना चाहता हूं, कारकुनों को दाद देना चाहता हूं। तुम्हारी जिद्दोजहद की वजह से आज मुल्क भर में के कोने कोने में जो लोग हमें जानते भी नहीं है, उनके भी डोर स्टेप पे इख्तियारात और वसाइल उनकी अपनी हुकूमतों के चुंगल से छुड़ाकर हम तुम्हारे डोर स्टेप पे देने जा रहे हैं। इसमें एमक्यूएम के अलावा कोई और दूसरा नाम ही नहीं है। तो आज ये हमारी जिद्दोजहद की वजह से, अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको बताया नहीं, दिखाई बात कि कब से शुरू हुई है बात। ये तो वो है जब उससे, भाई एक दिन में तो ये सारा कुछ नहीं बना लिया होगा ना, सालों लगे होंगे इसको बनाने में, फिर बनाकर प्रेजेंट करने में, फिर उसकी जद्दोजहद करने में। फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, एमक्यूएम की तारीख में पहली दफा कि एमक्यूएम सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पे गई है और हटी नहीं, अपने मौकफ से हटी नहीं है। वरना ये कहीं वजारतें और सदारतें और ठेके और चीजें लेकर कब की गुम हो चुकी होती। हमारा दुश्मन भी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, हमारा दुश्मन भी हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तो ये मैंने आपके सामने ये पूरा नक्शा रखा है कि हम कर क्यों रहे और हमारा नुकसान क्या हो रहा है। और मेरा नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा। हम चाहते हैं हम और ज्यादा कमाएं, अपनी पाक फौज को और ज्यादा मजबूत करें, अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत करें, अपनी बहरिया को, अपनी बहरी फोर्स को और ज्यादा मजबूत करें। टेक्नोलॉजी चाहिए। दुश्मन खड़ा है, हर बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, कहां से आएंगे पैसे? और लोगों को पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा करें। आज इंडिया हमारे इस कौम की इन्हीं महरूमियों का फायदा उठाता है। आज जो उसने प्रॉक्सीज बना रखी हैं, खुदा की कसम, ये किसी दरवाजे से, किसी गटर के खुले हुए ढक्कन में उसके बच्चे के गिर जाने की वजह से शुरू होती है, किसी के घर में पानी ना मिलने की वजह से शुरू होती है, किसी बाप के सामने उसके बच्चे को स्टेशन पे सरकारी अस्पताल में तड़प कर मरने की वजह से शुरू होती है। इस महरूमी से पाकिस्तानियों को इस कोगमायर से निकालना है। सब लोग साथ, और मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इनके बिहाफ पर के मुझे पता है कि कहां से सपोर्ट है, मुझे पता है कि कहां से सपोर्ट है। मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश के साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, हो गया हम शिकायत नहीं करते, माजी की शिकायत नहीं करते,
हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाइए, कोई बंद कमरे में छुपकर बात नहीं करते, आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें आइए। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, आपका मेयर है, सिंध भर में आपकी हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आपकी होगी। हम तो लाड़काना के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, हम तो सक्खर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, हम तो कश्मीर के इख्तियारात की, आप ही के लोगों के इख्तियार। अभी तो एमक्यूएम नहीं जीतने जा रही लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, खैरपुर, हम तो नहीं जीतने जा रहे। तो आप ही के लोगों को पूरे पाक है और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। इससे आप मजबूत होंगे, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा है। हां, जब लाड़काना को इख्तियारात मिलेंगे तो मेरे भी लोगों को इख्तियारात मिल जाए। आज तो आपका मेयर है, हैदराबाद में आपका मेयर है, आज तो हमारा मेयर भी नहीं है। तो हमें तो इस सियासत से कोई गरज नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और इस आईनी तरमीम में कराची, हैदराबाद की, सक्खर की, मीरपुर खास, नवाबशाह की बात नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान के एक चप्पे की बात हो रही है। ये पाकिस्तान का मुकदमा है। लेकिन अगर ये बात नहीं सुनते या नहीं मानते, हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूं। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक हो, खत्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। आज 18वीं तरमीम खत्म हो जाए, मैं कहूंगा मुझे इससे क्या मिल रहा है, मैं इसके लिए क्यों आंसू बहाऊं, मेरा इसमें क्या फायदा है। 18वीं तरमीम के बाद तो जो 2 पैसे हमें वफाक से हम लड़ झगड़ के ले लेते थे, अब वफाक कहता भाई तुम्हारे हिस्से के सारे पैसे हमने सूबों को दे दिए, जाके अपने सूबे से मांगो। और सही कहता है वफाक, 8,700 अरब रुपए डिविजिबल पूल में सूबों को मिले। 8,000 अरब, 8,000। सिंध को 2,400 अरब रुपए मिले इस साल, एक साल। यार ये कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था 300 अरब रुपए खर्च करके। 300 अरब रुपए कितने पैसे होते हैं, हजारों अरब रुपए। तो ये बिल्कुल फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। क्या करें? फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। फिर अगर ये बात होगी तो फिर हम उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि सेंस शुड प्रिवेल। आइए हमसे बैठ के बात करें और पाकिस्तान के तमाम पार्टीज को जो हिमायत है उनका शुक्रिया, जिनकी हिमायत नहीं है आइए पाकिस्तान को बचाने के इस अमल को पूरा करते हैं, इसको मुकम्मल करते हैं। आइए पाकिस्तान के लोगों को इख्तियारात और वसाइल उनके डोर स्टेप पे देते हैं, ताकि उनके अंदर भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आए, और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी तो पाकिस्तान को ओन करेंगे। आप हजरात ने तवज्जो से मेरी बात सुनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, एमक्यूएम तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती थी और कर सकती है और कर सकती होगी। नहीं करेंगे ये काम। एमक्यूएम ने अपना रवैया जो है वो ब्लैकमेलिंग वाला, थ्रेट वाला नहीं कर दिया। अगर हमारी तो एक सस्टेनेबल अप्रोच है। आप देखें कहां से शुरू करके हम कहां, और हमें यकीन हो चला है कि ये काम होना है, ये काम गुफ्तो शनी से होना है। आज अगर पंजाब असेंबली और वजीर आजम और फेडरल कैबिनेट और पाकिस्तान की छोटी बड़ी सारी पार्टियां ये बात कर रही हैं, ये काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा मुस्तफा भाई, मेरा सवाल है कि आप जिन बल्दियाती इदारों का जिक्र कर रहे हैं, अगर ओवरऑल जायजा लिया जाए तो मैं खासतौर पे सिंध की मिसाल दूंगा, जिसका मुझे पता है कि वडेरों के एमपीएज, एमएलए, सेनेटर्स के किचन जो है ना, वो बल्दियाती इदारों से चलते हैं। इतना करप्ट सिस्टम है कि यही काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन कब्जों में, 2 नंबरियों में मुलविस है, मनशियात, गुटखा माफिया, मतलब में क्या क्या मिसालें, ये इनको जो मिलता है वो तक खा जाते हैं। तो मजीद आप इनको जो है वो बाख्तियार बनाने की बात कर रहे हैं। पहले तो सिस्टम को ठीक करें, लोगों को ठीक करें, कोई इदारा नहीं जो इनको पकड़े। तो ये सारी सूरत हाल। और दूसरी आपने मेयर का जिक्र किया, आपकी मिसालें देती है सारी चीजें, लेकिन कौमी असेंबली में डॉक्टर फारूक
और एमक्यूएम के पास अपना इतना बेहतरीन मिसाली मेयर मौजूद है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो न्यूयॉर्क वाले मेयर को कौमी असेंबली में याद कर रहे हैं। पहली बात का जवाब मैं आपको दे दूं, दूसरी बात का जवाब आप जो फारूक भाई से ही लीजिएगा। पहली बात का जवाब ये है कि हम महकमों की बात, बल्दियाती महकमों की बात नहीं कर रहे, हम बल्दियाती हुकूमतों की बात कर रहे हैं। जब लोग अपने लोग सेलेक्ट करेंगे, करप्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, उन काउंसलरों को, यूसी चेयरमैनों को गिरबान से पकड़ने के लोगों के पास इख्तियारात हैं। उसी मोहल्ले में रह रहा होगा। आप एमएनए, एमपी, वजीर को नहीं पकड़ सकते। वो तो किसी अपने हल्के के कोने से वोट लेकर पूरे हल्के का अगली दफा नहीं होगा, क्योंकि उसके बच्चे भी वहीं पढ़ रहे होंगे जहां उस वोटर के बच्चे पढ़ होंगे। वो उसी ग्राउंड पे रहने वाला एक आम आदमी होगा। इस निजाम में ये खूबी है कि कोई बच नहीं सकेगा और किसी नैब की जरूरत नहीं है आपको, किसी एंटी करप्शन की जरूरत नहीं। अगली दफा लोग खुद उसका एहतसाब करेंगे। 10 लोग जमा होंगे, जाकर दरवाजा खटखटाएंगे, गिरबान से पकड़ के उसको निकालेंगे जो करप्शन कर रहा हो। आप उसको इख्तियार दें तो सही ना। तो अगर भैया आप अगर ऊपर लोग खराबी पैदा कर रहे हैं तो आप इसका मतलब नीचे के लोगों को इख्तियार देंगे नहीं। तो ये बिल्कुल इस निजाम में इटसेल्फ इनबिल्ट ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो खुद ब खुद हो। यही तो हमारा रोना है, यही तो हम कह रहे हैं बार बार। जी शायद भी आप कुछ कह रहे हैं। एमक्यूएम में भी जो है ये भोपाल लीडरशिप का नहीं है। एक पीपल्स पार्टी तो एमक्यूएम को हर मसले पे स्पीकर का वोट देने, सदर का वोट देने पे माइक उसको दे दो, माइक में नहीं बोलना है। जो है जब एमक्यूएम को कुछ देने की बारी आती है तो पीपल्स पार्टी मुंह फेर लेती है। ऐसी सूरत हाल में 18 तरमीम की भी एमक्यूएम ने हिमायत की, लेकिन फायदा क्या है कराची को अब तक आपके वफाक में बैठने का। शाहिद भाई, एमक्यूएम की लीडरशिप में कौम के मसले पे कोई इख्तलाफ नहीं, स्ट्रेटेजिक इशू पे कोई इख्तलाफ नहीं। एमक्यूएम की वर्किंग में कौम की, इज्तिमा की, कॉज की जब बात है कोई इख्तलाफ नहीं है। आप देखें कि जब यह सिलसिला शुरू हुआ, वजीर आजम के पास जाने की बात आई, कॉल आई, हम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, गवर्नर साहब, कामरान टिसोरी साहब, मैं नाचीज, फारूक सत्तार साहब और जावेद हनीफ साहब और ख्वाजा इजहार साहब, फैसल भाई को भूल गए, और जो खालिद भाई को ये पाने वाले लीडर हैं, इनको होना चाहिए था वहां पे, ये सब लोग मौजूद थे। उसके बाद जो है वो मीटिंगें की हमने बैठकर, सब कोई इख्तलाफ। देखें अगर इख्तलाफ की बात कभी होगी तो हम बता देंगे क्या, बिल्कुल देखें घर में होती है, हमारे मसाइल हैं। कौम के इशू पर कोई मसला नहीं है, कौम के इशू पर, कॉज पे कोई मसला नहीं है। अगर होता तो हम आज यहां तक नहीं पहुंचते। मैं बहादराबाद पे बैठकर ये बात कर रहा हूं, अपने घर में नहीं, मैं बहादराबाद में बैठकर ये बात कर रहा हूं। तो ये कौम में रेस्ट एश्योर, अगर ये इस लीडरशिप ने सब कुछ किया जो आपको नजर आ रहा है, और ये लीडरशिप, और ये मैं इस लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला कौम को के 70 साल गस्ब हुए हुकूक को हम जो है वो बाजियाब करेंगे। एक इधर से ले लें। जी 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 अब अभी की तरफ है। यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम जब आ रही थी, एमक्यूएम का बिल उस वक्त भी पेश किया गया था, 26वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की भी बात की थी। उस वक्त भी ये बात की गई कि हम 27वीं में करेंगे। 27वीं तरमीम आई तो आप लोग को कोई जवाब दे दिया गया कि क्योंकि इसमें फौज के लिए जो है वो तरमीम है, अदलिया के लिए तरमीम है, इसलिए जो अवामी इशू है जिस पर फौज भी खड़ी है, जिस पर अदलिया भी खड़ी है, वो इशू पीछे चला जाता है और ये इशू ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बात तो नहीं समझ में आती कि इसको बुनियाद बनाकर आप गाड़ी भी जो है साइड पे कर सकते हैं। दोबारा जब 28वीं तरमीम आएगी फिर यही बात की जाएगी एमक्यूएम से, फिर एमक्यूएम इस पे राजी हो जाएगी। तो एमक्यूएम को इतना फॉर ग्रांटेड किया जाता है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है क्योंकि एमक्यूएम के अपने अंदर इतने इख्तिलाफात हैं, अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं एमक्यूएम में कि एक पेज पर नजर नहीं आते। तो कोई भी जो हुकूमत है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम को उस तरह से ब्रेक नहीं देते। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया पहले, शाहिद भाई के सवाल में, आपके तीसरे सवाल का जवाब तो मैंने दिया कि नहीं, एमक्यूएम में कॉज के हवाले से, पार्टी के कौम के हवाले से, कौम के इशूज के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सॉरी टू अलाउ मी टू डिफर विथ यू किरण, कि मैं आपसे इसमें, हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है और यहां तक पहुंचे। ये एक दिन में होने वाला, आप मांग क्या रहे ये भी तो देखो। आप 70 सालों से फंसी हुई जान मांग रहे हो। आप एक घर से निकालकर उसको 24 करोड़ लोगों में फैलाना चाहिए, इतनी आसानी से जान निकल जाएगी? नहीं, ऐसा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में
अजीब मामला। हम कोई वक्त पे फैसले करते नहीं हैं, सही वक्त पे सही फैसले हम मजबूरी में करते हैं। आपको मिसाल दूं, जब सिंध में हमारी सियासत बड़ी हम कदम रख रहे थे तो सिंध में ज़रूरी टैक्स के लागू के लिए बात करना एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना इल्जाम था। लोग नाराज हो जाते थे, दुश्मनियां कर लेते थे कि ज़रूरी टैक्स लागू करने की बात कैसे कर दी। हालात की सितमगरी भी देखें, आपको मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने लगा, IMF की जरूरत पड़ी। IMF ने कान पकड़ के कहा कि मुल्क में जब तक ज़रूरी टैक्स नहीं लगाओगे जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। तो किसने ऐलान किया ज़रूरी टैक्स का? वो जो सबसे बड़े मुखालिफ थे, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से ऐलान नहीं हुआ, वो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स लगाने का ऐलान किया। मेरा ये मानना है इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब ही इस आईनी तरमीम को की हिमायत करने का ऐलान करेंगे, क्योंकि हम जायज बात कर रहे हैं, उन सब लोगों के फेवर में बात कर रहे हैं। ठीक है, देर हो रही है, बात हो रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस की है। पंजाब असेंबली पूरी यूनिवोकल होकर खड़ी हुई है, कैबिनेट यूनिवोकल होकर खड़ी हुई है, आप सब लोगों को पता चल रहा है। देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी, देखो मेरे पास बंदूक नहीं है, और मेरे पास बंदूक नहीं ना, मेरे पास नंबर है। इतने नंबर हो कि हम नंबर होते हुए ना करें काम, तो बात बनती है। और खुदा न खास्ता बंदूक उठाए नहीं, हम ये काम नहीं करना चाहते। हम जायज काम के लिए अच्छी, हम तो बता रहे हैं ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं है, MQM वालों का नहीं है, ये मुल्क जो है वो सब लोगों का, जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है बड़े, उनका तो ज्यादा है ये मुल्क। मैं समझता हूं बहुत प्रोग्रेस है, और मैं आज के दिन तक MQM की कामयाबी समझता हूं कि हम आज तक इस मसले को यहां तक लाने में कामयाब हुए। अब तो बहुत थोड़ा सफर रह गया। जी मुस्तफा भाई, दो मुख्तसर सवाल है। हमने तो पाक फौज का हमेशा साथ दिया, 2016 में एक बड़ा फैसला किया, उस वक्त भी हम पाक फौज के साथ खड़े हो गए, लेकिन पाक फौज भी अपना समझ के कभी हमारा साथ देगी, पहला ये। दूसरा ये कि एक शबे खून मारा गया, सिंध असेंबली से मोटर व्हीकल टैक्स पास हो गया, हमारे अरकान और अपोजिशन सोते रहे, गवर्नर सिंध ने उस बिल पे दस्तखत कर दिए ई चालान के नाम पे, जो अब उसको भत्ता कह रहे हैं, वो सिंध असेंबली से पास हो गया है, हमारी पूरी क़यादत सोती रही। अच्छा, मैं जो है वो इस बात का मेरे पास जवाब है, लेकिन मैंने आज जो इसको मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, मैंने आज बहुत ये इंपॉर्टेंट है जो सारी बात जो मैंने की है और कोशिश की, जो कि मेरी बात नहीं है, मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि सारे जो ये बातें, हर बात का जवाब है, कहीं हमारी कोई कोताही होगी और कहीं नहीं होगी, अपनी बात का जवाब दे देंगे। लेकिन अगर मैं ये बात करूंगा, जवाब दूंगा, तो चीज जो असल चीज है वो जो है पीछे रह जाएगी। तो इसको हम मिलते हैं, दोबारा मिलेंगे किसी और टाइम पे, इस वाली बात को करेंगे। मुस्तफा भाई ये बता दें, मुस्तफा भाई एक कर लो भाई, एक इसके बाद आप जी करीब कर दूसरी तरफ भी आपकी लाई की तरमीम क्योंकि पब्लिक की, आवाम की, लोगों की थी, तो इसका मतलब है कि जो पर्सन स्पेसिफिक है वो ज्यादा ताकतवर है, वो चाहता तो ये भी मंजूर करवा सकता है, लेकिन उसने अपनी चीजें मंजूर करवाई और ये फाजिले होता रहा है। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो मंजूर हुई थी पर्सन स्पेसिफिक को छोड़ के अवामी हमने जो है वो उस जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं, हमने उस ताकत की हिमायत की है, उस स्पेसिफिक ताकत को हासिल करने की हिमायत की है, और मनोन से की है। क्यों की है? ताकि जब ताकत आ जाए तो वो इसकी हिमायत करें जो हम कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुस्तफा भाई ये बता, मुस्तफा भाई आते। मुस्तफा भाई ये बता दीजिएगा फरीद भाई से एक मुस्तफा भाई ये देखें, 2018 से हम अपनी तरमीम को लेकर चल रहे हैं, PDM के वक्त भी, इमरान खान के वक्त भी, उसके बाद जितनी भी तरामीम आई उसमें आपने के हवाले से तरमीम रखी, लेकिन आपकी तरमीम को कभी कबूल नहीं किया गया। इसके बाद आप लोग हमेशा कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना हम उत्साह का इजहार करते हैं, लेकिन MQM की जानिब से कोई वाज़े मौका इख्तियार नहीं किया जा रहा। हर बार आप तसल्ली देते हैं कि अगली आईनी तरमीम में आपने 28वीं आईनी तरमीम की बात की है कि उम्मीद है कि आप उसमें कबूल हो जाएंगे, लेकिन आपको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जो लोग इस तरमीम को मंजूर कराते हैं उनकी नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं होती आपकी तरमीम की, तो इस हवाले से कोई वाज़े तो मौका रखना है। देखें फरीद भाई, अगर जो है वो हम मजबूर होते और हम नाकाम होते तो आपने मुतालबा नहीं किया था कि मैं आपके सामने आकर खुद को पेश करूं। ये तो हमने आपको दावत देकर यहाँ पर खुद को बुलाया अकाउंटेबल करने, और अकाउंटेबल नहीं, मैं बहुत जो है वो पुरुमीद हूँ और बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं पाकिस्तान के निज़ाम को हम समझते हैं और हम जज्बाती बात नहीं कर रहे, हम तो बड़ी कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं। मैं आपको सीक्वेंस के साथ ये बता रहा हूं कि हमारी कितनी इसके अंदर सीरियसनेस है, कमिटमेंट है कि कब से लेकर चल रहे हैं, और हालात की जबर के बावजूद हमने अपना स्टांस नहीं छोड़ा।
अगर स्टांस में जरा सी हम कोई और चीज भी शामिल कर देते तो आज ये काम नहीं होता। मैं समझता हूं हमने बहुत बड़ा रास्ता सफर तय कर लिया है, बहुत सफर, और एक दिन आएगा कि जिसको आप जो वो देखिए, दुनिया तो कभी भी खुश नहीं होगी, दुनिया तो कभी भी भाई, इस बात को अंदाजा इसलिए लगा लीजिए, इस तरह लगा लीजिए, मुखालिफिन अगर ये कोई ऐसी मामूली बात होती तो एक्सेप्ट कर लेते ना, इसका मतलब है कि बहुत अहम बात है, इसका मतलब भाई आराम से एक्सेप्ट कर ले, अगर कोई इसमें मसला नहीं होता तो एक्सेप्ट कर लेते ना। और अगर इतनी ही हल्की आसान बात होती तो भाई पाकिस्तान में 70 सालों में कोई और ले आता ये नहीं, ये एमक्यूएम का ही प्रोडक्ट है, एमक्यूएम की बात है, और हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू काफी अरसे बाद आप हैदराबाद आए, सुनने में आ रहा था कोई नाराजगियां थी, कोई ऐसी कोई बात है, कोई नाराजगी? आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है या नहीं? हमारा हाउस जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता तो जो है वो देखो, मैं एक कह दूं, एक बात जो है ना, उसमें कोई, हाँ, मैंने बताया कि हमारे पास कोई हमारा जो है वो कौम के कॉज के इशू पर कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। हम सब में आपस में काम के तरीक़ेकार पे डिस्कशन और चीज़ें हो सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो आप ही लोगों के सामने मैंने अलल ऐलान ये बात की थी कि भाई हम एक पार्टी बन करके आ रहे हैं, और आपके पूछने से पहले बताया था कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं, उस वक्त कन्वीनर थे, चेयरमैन हैं, और हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर ये इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं रहनी। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ, इस पार्टी मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे, डिस्कशन में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कोई ख्वाब देखने लगे, ठीक है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन रहेंगे। अच्छा सर, फर्द वाहिद के वसीतर मफाद में 27वीं तरमीम माशाल्लाह आपने पास करवाई है और आप उसका हिस्सा बने। ये बताइएगा, जो शहर के मसाइल हैं या सूबे के मसाइल हैं या पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, उस पर तरमीम अगर इसी तेज़ी के साथ लाई जाती और इसी तेज़ी के साथ तमाम ही सियासी जमातें उसका हिस्सा बनती तो ये मुल्क के लिए बेहतरी थी। आज आप मुल्क को मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन उस सिर्फ और सिर्फ उन पन्नों के लिए आप मुबारकबाद दे रहे हैं जो कि अब तक अप्रूव नहीं हुए, वो अब तक उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे। अब आपको एक और लॉलीपॉप दे दिया गया कि जी 28वीं तरमीम आएगी तो उसमें ये होगा, फिर 29वीं तरमीम आएगी, तो तरमीम तो आती रहेंगी, लेकिन आपके जो उसूल हैं या जो आपने पेश किए बिल वो कब पास होंगे? और दूसरी बात यह कि जो कुव्वतें ये अप्रूव करवाने की, अगर डायरेक्टली आप उनसे बात कर लें, मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म के पास भी पावर नहीं है। देखिए, हमने तो किसी फर्द वाहिद को जो है वो तरमीम पास, हमने तो इदारों के लिए, पाकिस्तान के रियासत के इदारों के लिए तरमीम पास हुई, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है और इदारे हैं। और ये भी हम जो बात कर रहे हैं अपनी आईनी तरमीम में, ये भी पाकिस्तान का एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट एक इदारा है, पाकिस्तान की थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं आपके सामने इस वाली बात का बरमला इजहार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, आइडियल जमहूरियत नहीं है। हमें तो इस माहौल, इसी हालात में रह के अपनी स्ट्रगल करनी है, अपनी स्ट्रगल आईन कानून के दायरे में रहकर करनी। आप हाफ गिलास एम्प्टी देखते हैं, मैं हाफ गिलास फुल देखता हूं। हमने जब ये बात शुरू की थी, एक आदमी हमारे साथ नहीं था, तो हमने जो सफर शुरू, पहले तो हमने ये बात की, मैं आपको एमक्यूएम की मिसाल दे रहा हूं कि भाई ये आज की एमक्यूएम जो है वो अपने 1 पॉइंट एजेंडे पे कायम है। क्या जरूरत पड़ी थी हमें जो है वो 1 पॉइंट एजेंडे पे जाकर जो है वो हमको वजारतें मांगते, को ठेके मांगते, को और चीज नहीं मांगी ना। 26वीं तरमीम में नहीं हुई तो भाई आगे भी ये वाली बात, अभी भी बात करते नहीं कर रहे। इस कंसिस्टेंसी को खुदा के वास्ते ओवरलुक ना करें, इसको ओवरलुक ना करें, इसको सिर्फ नजर ना करें। मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरी सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा। मैं बहुत कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमने पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया है। आज जो तरामीम हो रही हैं, ये तरामीम भी जो पास हो चुकी हैं, ये भी एक दिन में नहीं हुई हैं, इनके लिए भी बहुत अरसे दराज से जद्दोजहद हुई थी, तो ये तरामीम नहीं। हम भी जो बात कर रहे हैं, मुझे तो यकीन हो चला इस वाली बात को कि हमारी आईनी तरमीम हमारी जिंदगियों में मंजूर होगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा आप ऐसे ही बैठकर जो है उसका जब हो रही हो तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। डिसाइड कर लो एक कोई।
अच्छा छोटा सा सवाल, अरे दोनों मिलके कर आराम से इमरान एक जी बहुत ज्यादा बात हुई 27वीं के बाद आपने कहा 28वीं तरमीम में वो हमारी ये बात नहीं है क्या आपने बाद में हाँ बताया कि अगर खुदा न खास्ता वोट को नहीं कहाँ पे खड़े हो? नहीं आप उसको बिल्कुल गलत ले जाओ। नहीं मैं तो आपको एक एपिसोड बताया वो तो कर दे कि अगर आप अगर कैबिनेट में ये नहीं आती तो हमने आपस में ये मशवरा किया था, लेकिन कैबिनेट में 50% डिस्कशन ही जो है इस वाली बात कैबिनेट अप्रूव किया इसमें। ये देखिए व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज ना, व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज। ये इमरान अच्छा अमान भाई एमकेएम के जो जलसे होते थे कराची में साल भी होते थे, हम देख रहे हैं आज जो जलसे हो रहे हैं, जैसे सरजानी को हम आ गए तो वापस घर आ गए, ये जो जलसे हो रहे हैं ना वहाँ क़यादत हमें नजर आ रही है, सर्विस रोड पे जलसे हो रहे हैं और आपकी जो मेन क़यादत है वही उस जलसे में नहीं नजर आ रही। अब मरीन का जलसा होने जा रहा है, क्या अब वहाँ पर आपकी मरकजी क़यादत होगी या वहाँ भी सरजानी वाला हाल? भाई देखिए मेरे चेयरमैन जो है खालिद महबूब सिद्दीकी साहब हैं, जब वो हुक्म करेंगे जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।